भेड़िया और आदमी की दोस्ती। सूरज की हल्की रोशनी जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी। जंगल शांत था, बस पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अचानक पत्तों के सरसराने की आवाज आई। दृश्य एक भेड़िया झाड़ियों से निकलता है, उसका एक पंजा चोटिल है। भेड़िया दर्द से कराह रहा है। थोड़ी दूर पर एक लकड़हारा, जिसका नाम रघु है, अपने काम में व्यस्त है। रघु, खुद से लगता है किसी जानवर को चोट लगी है। ये आवाज किसकी है? रघु आवाज की ओर बढ़ता है और भेड़िए को देखता है। भेड़िया उसे देखकर पीछे हटता है। रघु, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। चलो पहले तुम्हारी चोट देखता हूं। रघु भेड़िए के पास धीरे धीरे जाता है। भेड़िया थोड़ी देर देखता है और फिर स्थिर हो जाता है। दृश्य 2। रघु भेड़िए के पंजे पर लगी कांटे की चोट को साफ करता है और उसे कपड़े से बांध देता है। रघु, अब तुम्हें दर्द कम होगा, लेकिन तुम यहाँ अकेले कैसे? भेड़िया धीरे धीरे उठता है और रघु की ओर देखता है, मानो आभार प्रकट कर रहा हो। दृश्य 3। कुछ दिनों बाद रघु जंगल में लकड़ी काट रहा होता है। तभी झाड़ियों से वही भेड़िया निकलता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। उसके साथ 2 और भेड़िए हैं। रघु थोड़ा घबराता है। रघु, अब क्या होगा? शायद ये मुझे नुकसान पहुंचाने आए हैं। लेकिन भेड़िया धीरे धीरे रघु के पास आता है और उसके पैरों के पास एक खरगोश रखता है। बाकी भेड़िए भी शांत खड़े रहते हैं। रघु हैरानी से, ये तो दोस्ती का तोहफा है। तुम मुझे धन्यवाद देने आए हो? भेड़िए की आंखों में विश्वास झलकता है। रघु मुस्कुराता है और खरगोश को उठाता है। दृश्य 4। रघु और भेड़िया धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। भेड़िया हर बार रघु से मिलने आता है और रघु उसके लिए खाने की चीजें लाता है। जंगल के बाकी जानवर इस अनोखी दोस्ती को देखकर हैरान रहते हैं। निष्कर्ष, रघु और भेड़िए की यह कहानी जंगल में प्रसिद्ध हो जाती है। दोनों ने ये साबित कर दिया कि विश्वास और दया की ताकत से किसी भी दुश्मनी को दोस्ती में बदला जा सकता है।